एवरीवन। कल की वीडियो में हमने देखा था कि हमने प्रिपेयर की थी मेमोरेंडम बैलेंस शीट। आज इसी मेमोरेंडम बैलेंस शीट को देखते हुए हम इस क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो कि इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। तो आप देख रहे हो हमारे सामने स्क्रीन पर मेमोरेंडम बैलेंस शीट। इसमें माइक का कैपिटल 6 लाख रुपीस और अजय का कैपिटल जो 4 लाख रुपीस है, इसे हम ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। आप देख सकते हो बाय बैलेंस बीडी में हमने लिखा है माइक के कैपिटल में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 6 लाख रुपीस एंड अजय के कैपिटल अकाउंट में 4 लाख रुपीस। नाउ अगेन हम आते हैं अपने मेमोरेंडम बैलेंस शीट पे, जहां पे उसके बाद का आइटम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, जैसा कि हम लोग कल के क्वेश्चन में हमने देखा था, कल हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने देखा था कि इसमें से 40,000 हमारी लायबिलिटी है जिसे हमें पे करना है, और 60,000 जो रिमेनिंग बच जाता है वो रिजर्व पार्टनर्स के लिए गेन हो जाएगी। उस रिजर्व को हम पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे और रिमेनिंग जो 40,000 बच जाएगा उसे हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। रियलाइजेशन अकाउंट में एक आउटसाइड लायबिलिटी की तरह इसे हम ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड में। तो देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को दो पार्ट करेंगे, 40,000 जो कि रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा, देख सकते हो आप, और जो रिमेनिंग 60,000 है वो माइक और अजय के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:2 के रेशियो में। माने 60,000 को अगर आप 3:2 के रेशियो में डिवाइड करते हो तो दैट विल कम 36,000 एंड 24,000। आप देख सकते हो बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 36,000 एंड 24,000। इस तरह से हम बैलेंस शीट के हर एक आइटम्स को इसके प्रॉपर प्लेस पे ट्रांसफर कर दे रहे हैं। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बाद क्रेडिटर्स 2 लाख रुपीस, बिल्स पेबल 60,000 रुपीस एंड अदर लायबिलिटीज 3,40,000। ये तीनों एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं और इन एक्सटर्नल लायबिलिटीज को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। आप देख सकते हो नीचे रियलाइजेशन अकाउंट में बाय क्रेडिटर्स, बाय बिल्स पेबल, बाय अदर लायबिलिटीज 3,40,000 हमने ट्रांसफर कर दिया। हमने देखा कि हमने इस मेमोरेंडम बैलेंस शीट से अपने लायबिलिटी साइड के सारे आइटम्स को ट्रांसफर कर दिए। अब हमारे पास है कैश 70,000, इसके लिए एक सेपरेट अकाउंट ओपन करेंगे कैश अकाउंट, और अदर एसेट्स है 16,30,000 रुपीज। ये अदर एसेट्स जो है ये हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। हाँ, और ये जो कैश अकाउंट हमें यहाँ पे प्रिपेयर नहीं करना, इसलिए हम इस 70,000 कैश का कुछ नहीं कर रहे। अब हमने जब अपने मेमोरेंडम बैलेंस शीट में से सारे आइटम्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है, आप रियलाइजेशन अकाउंट देख सकते हो। हमारे डेबिट साइड में है एसेट 16,30,000 जिसे हम सेल कर रहे हैं। एसेट्स को सेल करके हमें कैश रियलाइज हुआ है 14 लाख रुपीस। तो आप देख सकते हो हमारा एसेट जो डेबिट साइड में 16,30,000 शो कर रहा है, ठीक उसके अपोजिट में आप देखोगे एक कैश अकाउंट शो हो रहा है क्रेडिट साइड में। एसेट्स को जब हम बेचते हैं तो उसके क्रेडिट अपोजिट साइड में उससे जो अमाउंट रियलाइज होती है उसे हम शो करते हैं बाय कैश अकाउंट 14 लाख रुपीस। ओके, अब आइए रियलाइजेशन अकाउंट के बाय साइड में जो वर्कमैन कंपनसेशन क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल और अदर लायबिलिटीज हैं, इन्हें भी कंपनी पे करेगी। तो हमने कल की वीडियो में देखा था डिटेल्स में कि, और आज मैंने बताया कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को 40,000 हमें पे करना होगा पूरा। क्रेडिटर्स में हमें 1,000 डिस्काउंट मिला है, कल की वीडियो में मैंने उसे एक्सप्लेन किया था ये 1,000 कैसे डिस्काउंट हुआ। 2 लाख में अगर 1,000 डिस्काउंट होता है इट विल कम 1,99,000। तो क्रेडिटर्स को हम पे कर रहे हैं 1,99,000। सेकेंड, हमें बिल्स पेबल पे 1,000 रुपीज का रिबेट मिला था, हम यहाँ पे बिल्स पेबल के लिए पे करेंगे 59,000 रुपीज। अदर लायबिलिटीज के बारे में कुछ नहीं बताया गया था, तो हमें उसे फुल पेमेंट करना होगा, दैट इज 3,40,000 रुपीज। और एक्सपेंसेस क्वेश्चन में मेंशन किए थे 30,000 रुपीज के। इन सारे चीजों का पेमेंट हमने किया तो 6,68,000 टोटल कैश पेमेंट हुआ। तो इसलिए हम कहेंगे टू कैश 6,68,000 रुपीज। ओके,
हमने एसेट्स को ट्रांसफर किया, लायबिलिटीज को ट्रांसफर किया, लायबिलिटीज की पेमेंट की और एसेट्स को रियलाइज किया। और ये करने के बाद जब हम इसे बैलेंस करते हैं, इस अकाउंट को बैलेंसिंग फिगर जो आएगा वो आएगा 2,58,000 क्रेडिट की तरफ में। सो दैट इज लॉस ऑन रियलाइजेशन, जिसे माइक और अजय आपस में ट्रांसफर कर लेंगे, बांट लेंगे इन द रेशियो ऑफ 3:2। सो माइक की अमाउंट आएगी 1,54,800 एंड अजय की अमाउंट आएगी 1,03,200। सो ये लॉस जो है ये माइक और अजय को सहना पड़ेगा। सो इसे हम माइक और अजय के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। आइए देखिए, तो माइक और अजय के कैपिटल अकाउंट में आप देख सकते हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम इस लॉस को ट्रांसफर करते हैं डेबिट साइड में 1,54,800, 1,03,200। माइक की कैपिटल थी 6 लाख रुपीज और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 36,000 रुपीज। उसमें से उसका लॉस को हम माइनस करते हैं 1,54,800। तो रिमेनिंग अमाउंट जो है हम माइक को पे कर देंगे, दैट इज 4,81,200। इन द सेम वे अजय को हम पेमेंट करेंगे 3,20,800 रुपीज। सो इस तरह से हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लिया और रियलाइजेशन अकाउंट बना लिया। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी और इस तरह के आपके कोई भी डाउट्स अगर हों तो उसे आप मेरे चैनल पे पूछ सकते हैं। और जमशेदपुर में अगर होम ट्यूशंस की रिक्वायरमेंट आपको या आपके किसी रिलेटिव या किसी जान पहचान के लोगों को हो तो उन्हें जरूर इन्फॉर्म करें मेरे बारे में। थैंक यू सो मच।